दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर 80 के दशक में रामायण की शूटिंग कैसे हुई थी? उस समय तो इतनी एडवांस कैमरे भी नहीं थे, मगर इसके बावजूद भी आखिर इतना शानदार धारावाहिक कैसे बन गया? इतने सारे चमत्कार आखिर उस समय में कैसे शूट किए गए होंगे? आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उस समय जब महंगाई इतनी कम थी, इसके बावजूद भी रामायण का एक एपिसोड बनने के लिए 9 लाख का खर्चा होता था। तो आखिर क्या क्या किया गया था उस समय रामायण को शूट करने के लिए? दोस्तों, रामायण धारावाहिक 80 के दशक का सबसे महंगा और शानदार धारावाहिक था। रामानंद सागर द्वारा रचित ये धारावाहिक उस समय भारत के हर घर में देखा गया। जब इतने आधुनिक कैमरे नहीं थे, तभी इस धारावाहिक को शूट करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि हर चीज को कैमरे पर हूबहू वैसे ही फिल्माना पड़ता था। उस समय वीडियो एडिटिंग इतनी एडवांस नहीं थी जितनी कि आज के समय में है। जब रामानंद सागर जी ने रामायण धारावाहिक को बनाने की सोची, तो किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। उन्हें लगा कि ये आइडिया बिल्कुल बेकार है, भला ऐसा धारावाहिक कौन देखेगा। उस समय इस धारावाहिक पर खर्चा भी बहुत ज्यादा होना था, किसी ने भी उनको स्पॉन्सरशिप नहीं दी। रामायण से पहले रामानंद सागर जी ने विक्रम बेताल धारावाहिक की एक सीरीज बना डाली, जिसका खर्चा एक एपिसोड का 1 लाख आया था। खुशकिस्मती से ये धारावाहिक उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, जिससे रामानंद सागर जी को बहुत ज्यादा इनकम हुई। इसके बाद रामानंद सागर जी को रामायण धारावाहिक के लिए पैसे की कोई कमी नहीं हुई। उन्हें हर तरफ से स्पॉन्सरशिप मिलने लगी। जहां भगवान श्री राम की कृपा हो, वहां पर पैसों की कमी कभी रह ही नहीं सकती। इसके बाद बारी आई रामायण धारावाहिक के किरदारों को चुनने की। इस काम में भी काफी मुश्किलें आई। सबको यही लग रहा था कि धारावाहिक नहीं चल पाएगा। आप इस धारावाहिक के लिए बड़े बड़े स्टार को अप्रोच किया गया, यहाँ तक कि माता सीता के किरदार के लिए जूही चावला को साइन करना था, मगर जूही चावला ने इस धारावाहिक में काम करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, इसलिए रामानंद सागर जी ने विक्रम बेताल के ही किरदारों को चुन लिया। रामायण धारावाहिक के लिए भगवान राम के लिए अरुण गोविल, माता सीता के लिए दीपिका चिखलिया तथा लक्ष्मण सुनील लहरी को चुना गया। ये सभी कलाकार अपने अभिनय में बहुत अच्छे रहे। रामायण की शूटिंग के लिए ऐसी जगह की जरूरत थी जहां तालाब, नदियां, जंगल और हरा भरा माहौल हो। इसके लिए मुंबई 4 घंटे की दूरी पर गुजरात का एक गांव उमरगांव को सिलेक्ट किया गया। ये बहुत शांत जगह थी और यहाँ पर आबादी कम थी और यहाँ पर माहौल बिल्कुल जंगल जैसा ही था। इस गांव में रामायण की शूटिंग 550 दिन तक चली और धारावाहिक के कुल 75 एपिसोड किए गए। क्योंकि ये गांव मुंबई से काफी दूर था, इस कारण ज्यादातर कलाकार सेट पर ही सो जाया करते थे। रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी धारावाहिक के लिए मुंबई से ट्रेन में सफर किया करते थे। रामायण धारावाहिक को शूट करने के लिए समय का सबसे महंगा कैमरा इस्तेमाल किया गया। इस धारावाहिक के महल शूटिंग के लिए रामानंद सागर जी ने बंगले का ही इस्तेमाल किया। इन्हीं सब चीजों के कारण ही इस धारावाहिक के एक एपिसोड के लिए 9 लाख का खर्चा आ जाया करता था। ये धारावाहिक उस समय का सबसे महंगा धारावाहिक में से एक था। इस धारावाहिक का जादू इस कदर लोगों पर चढ़ गया कि जब ये धारावाहिक टीवी पर आया करता था तो सड़कें खाली हो जाया करती थी। लोग इसके आधे घंटे के एपिसोड के लिए सब काम छोड़कर अपने घरों में घुस जाया करते थे। कुछ लोग तो रामायण को देखने के पहले धूप अगरबत्ती किया करते थे और टीवी की पूजा भी करते थे। माता सीता यानी कि दीपिका चिखलिया ने इस धारावाहिक की शूटिंग के दौरान एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसके बाद सभी किरदार बहुत ज्यादा डर गए थे और कई तो इस धारावाहिक को छोड़ने की बात कहने लगे थे। इस धारावाहिक की ज्यादातर शूटिंग जंगलों और पहाड़ियों में की गई थी, जिसके कारण जंगली जीवों के खतरे भी बने रहते थे। रात को मच्छर तो तंग करते ही थे, साथ ही सबसे बड़ा खतरा जंगली जहरीले कीड़े मकोड़ों का हुआ करता था। दोस्तों, दीपिका चिखलिया बताती हैं कि एक बार जब हम शूटिंग कर रहे थे, तब एक पेड़ के नीचे चल रही थी। तभी हमारे कैमरामैन अजीत ने जोर से आवाज लगाई और हमें पेड़ से पीछे हटने को कहा। पहले तो हमें कुछ समझ नहीं आया, पर मगर जब उन्होंने दोबारा कहा तो सभी क्रू मेंबर्स का ध्यान हम सब पर टिक गया।
ऐसा देख हम पेड़ से पीछे हट गए, मगर जब हमने पूछा कि ऐसा क्यों कहा तो अजीत ने हमें बताया कि पेड़ के ऊपर एक सांप बैठा हुआ था। हमने देखा तो पेड़ के ऊपर एक बड़ा और जहरीला सांप बैठा हुआ था, जिसे देखकर एक पल के लिए तो सभी डर से कांप रहे थे। इस धारावाहिक को करना जितना मजेदार था उतना ही इसे करना मुश्किल भरा भी था। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो या हालात जैसे मर्जी रहे हों, मगर हमने इस धारावाहिक को पूरा करने के लिए पूरे दिल से कोशिश की है। दोस्तों, वाकई ही ऐसा धारावाहिक अभी तक ना तो पहले बना था और ना ही इसके बाद कभी बन पाएगा। आज हम बेशक कैमरे और एडिटिंग बहुत एडवांस हो गई है, किरदारों को भी गहनों से लाद दिया जाता है, चमत्कारों का भी अलग ही नजारा होता है, मगर फिर भी पुरानी रामायण के आगे ये सभी धूल के बराबर है। तो दोस्तों, आप इस बात से कितने % सहमत हैं? 1 से 10 तक रेटिंग देनी पड़े तो आप इसे रामायण को कितनी रेटिंग देंगे? भगवान राम और माता सीता के लिए दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम। इसी के साथ दोस्तों, ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और साथ लगे घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।